तो फिर देख लिया जाए क्वेश्चन का हाल क्या है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 13.4 का। अ ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ अ फ्रस्टम of a cone of height 14 centimeter. The diameters of its two circular ends are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity of the glass. स्टूडेंट्स, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इसमें कि कैपेसिटी दिया हो। बहुत से लोग इस वर्ड में फंस जाते हैं। तो आपको ये बता दें कि कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम। क्या होता है? कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम। मैथमेटिक्स में आप परेशान ना हो, अगर कैपेसिटी कहीं यूज होता है उसका मतलब है वॉल्यूम आपसे पूछा गया या उसका मतलब वॉल्यूम है। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, फिगर आप लोग बनाने में कंजूसी ना करें। जितने मन से आप फिगर बनाएंगे उतने ही मन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। या यूँ कहें कि 50% से लेकर के 60% तक क्वेश्चन आपका फिगर बनाने में ही सॉल्व हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग पहले बना लेते हैं इसका फिगर। तो इसमें कहा है पानी पीने की गिलास जो आप लोग यूज करते हैं, तो ये गिलास जो होती है कुछ इस तरह से होती है ना, ऐसे ही कुछ होती है। ठीक इस तरह से पानी पीने की गिलास है ये। इसकी हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट है इसकी वो कितनी है? 14 सेंटीमीटर। क्लियर? और फिर ये बोला है कि जो डायमीटर है इसको मान लीजिए D1, डायमीटर कितना है? 4 सेंटीमीटर डायमीटर है इसका। और इसका डायमीटर नीचे वाले का क्योंकि कम है तो ये हो जाएगा कितना? 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ रेडियस अगर हम इसको देखेंगे तो R1 कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ यानी 2 सेंटीमीटर। और यहाँ का जो ये रेडियस है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा R2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। हो जाएगा ना? कोई दिक्कत नहीं ना? ये हो गया। अब हमें करना क्या है? सीधा सीधा फार्मूला लगा करके और कैपेसिटी निकाल देनी है, यानी वॉल्यूम निकाल देना है। कर लिया जाए? चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डालेंगे और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द ग्लास। क्या हो जाएगा? फार्मूला क्या था? 1/3 पाई H इन ब्रैकेट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ठीक है, अब रख देते हैं इसमें वैल्यू। तो वैल्यू जब रखेंगे तो हो जाएगा 1/3 पाई H कितना है? 14। तो यहाँ पर 14 जब H है तो हम लोग पाई की वैल्यू रख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 22/7, H की वैल्यू 14। और यहाँ पर R1 कितना है? R1 है आपका 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 2 इंटू 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 7 से इसको कट कर दीजिए, 7 2 जा 14। अब मल्टीप्लाई अगर करेंगे 22 2 जा तो हो जाएगा 44/3 हो जाएगा। और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2। ठीक है, तो कुल मिला करके कितना ये हो गया? तो ये हो जाएगा 44/3 इंटू 4 1 5 और 7। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 कैरी 2 7 4 जा 28 और 2 30/3। तो इसको अगर चाहें तो इतना ही सेंटीमीटर क्यूब रखें या इसको डिवाइड अगर करेंगे
तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आपका हो जाएगा 102 होल 2/3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आप चाहें तो इसको यहीं रोक सकते हैं या इसको आगे कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द स्लेंट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन इज 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं फ्रस्टम, है ना। तो फ्रस्टम बनाएंगे, देखिए किस तरह का बन जाएगा। जिस तरह से इसमें दिया है उसी तरह से बना लेते हैं। मतलब जैसे ग्लास था, ग्लास की तरह से ही बनेगा। इस वजह से क्योंकि जो इसमें पेरीमीटर दिया है यानी सरकमफ्रेंस जो दिया हुआ है वो ज़्यादा दिया है पहले और कम दिया है बाद में। यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है इसका चौड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग फंस सकते हैं यहाँ कि पेरीमीटर का मतलब क्या है। तो पेरीमीटर का मतलब है, इसमें पेरीमीटर एंड्स का पेरीमीटर का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस आप लोग जानते होंगे, सरकमफ्रेंस जो होता है वो 2πr के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 2πr के इक्वल। तो मान लीजिएगा कि यहाँ पर सरकमफ्रेंस C1 है तो ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और जो C2 है नीचे वाला वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, हैं। और इसमें जो इसकी हाइट दी हुई है, हाइट तो नहीं दी है, इसमें स्लेंट हाइट दी हुई है। कितना, 4 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो हाइट है स्लेंट हाइट L वाली वो 4 सेंटीमीटर गिवन है। क्लियर। अब आगे बढ़ा जाए। तो जो सरकमफ्रेंस इसका दिया हुआ है पहले हम लोग निकाल लेते हैं इसका रेडियस, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्योंकि इसमें जो फाइंड करने को है वो CSA पूछा गया है ना, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो चलिए C1 इक्वल टू कितना है, 18। हाँ, तो C1 का मतलब क्या हो गया, 2πr1, क्योंकि C इक्वल टू 2πr होता है तो ये हो जाएगा 2πr1। यानी πr1 इक्वल टू, ये ऐसा भी हो सकता है 18/2। तो πr1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। अगर इसको और आगे करना चाहें तो कर सकते हैं r1 इक्वल टू 22/7 r1 इक्वल टू 9। तो हो जाएगा r1 इक्वल टू 9 इंटू 7/22। क्लियर। अब इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो 9 7 जा कितना हो जाएगा, 63/22। ये हो जाएगा r1। और इसी तरह से अगर हम आगे चले और अगर आसान आप बनाना चाहें तो एक काम कर सकते हैं कि इसको यहीं छोड़ दीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जो बनेगा उसके लिए मैं ये चाहता हूँ ना बने, आप लोगों को आसानी से निकला, इसको यहीं छोड़ दीजिए तो आसान हो जाएगा। इसके बाद में देखें वहाँ पर C2 के लिए, तो C2 इक्वल टू है 6। तो ये हो जाएगा 2πr1 r2 इक्वल टू 6। तो πr2 इक्वल टू 6/2, 2 3 जा 6। तो ये हो जाएगा πr2 इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लीजिए इसको। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, क्योंकि देखिए जो फ्रस्टम का CSA है उसको निकालने के लिए स्लेंट हाइट गिवन है, r1 r2 भी एक तरीके से इनडायरेक्ट तौर पर गिवन है। मतलब πr1 और πr2 की वैल्यू रख देंगे तो हमारा जो CSA है वो निकल आएगा। और हमें क्या लेना देना है ना। अपना काम बन गया तो आगे बढ़ते हैं।
बाकी चीज़ों से क्या लेना है। तो देखिए कैलकुलेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू L, यही फार्मूला होता है ना, पाई R1 प्लस R2 इंटू L। क्लियर। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे तो हमारा काफ़ी काम बन जाएगा। पाई को अंदर कर दीजिए तो हो जाएगा पाई R1 प्लस पाई R2 इंटू L। पाई R1 की वैल्यू कितनी थी, पाई R1 की वैल्यू थी 9, पाई R2 की वैल्यू थी 3 और L की वैल्यू कितनी है 4। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इतना सा क्वेश्चन था, है ना फ्रस्टम मज़ेदार, मज़ा पूरा आ रहा है। कुछ नहीं होता यार, बस आराम से मज़े के साथ पढ़िए, सब हो जाता है। मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, मन से पढ़िए, इधर उधर मन मत लगाइए, बहुत आसान है मैथमेटिक्स, है ना। हाँ, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया फिनिश। तो अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 3। A phase the cap used by the Turks is shaped like the frustum of a cone. If it is radius on the open side is 10 centimeter, radius at the upper base is 4 centimeter and its slant height is 15 centimeter. Find the area of material used for making it. तो देखिए क्या होगा इसमें, फिगर सबसे पहले बना लेते हैं। ये आपका बन गया, इधर साइड ये बंद है ऊपर और नीचे है ओपन। तो यहाँ पर देखें रेडियस दिया है ओपन साइड का 10 सेंटीमीटर, यानी R1 हो जाएगा 10 सेंटीमीटर और ये R2 कितना है, R2 दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर और इसका दे रखा है स्लेंट हाइट 15 सेंटीमीटर। ये वाला स्लेंट हाइट L ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपसे पूछा गया फाइंड द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, ठीक है ना। तो एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए सबसे पहले तो आपको CSA निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, CSA। इसमें स्लेंट हाइट दी है तो CSA निकाल लीजिए, कितना है लिखेंगे CSA, क्वेश्चन नंबर 3 है, CSA ऑफ फेज ये दिया हुआ है जो भी हो, इक्वल टू पाई R1 प्लस R2 इंटू L। तो देखिए ये हो जाएगा आपका पाई R1 कितना हो गया, R1 है 10 और R2 है 4,
इंटू एल आपका 15 है, तो पाई की वैल्यू रख दीजिए 22/7, ये हो जाएगा इंटू 14 इंटू 15। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 22 से 2 का तो हो जाएगा 44 इंटू हो जाएगा 15। 15 का मल्टीप्लाई 44 में करें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 4 जा 60, कैरी 6, 15 4 जा 60 और ये 66 हो जाएगा। इतना हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब क्या करेंगे, अब ऊपर वाला जो है वो है क्लोज, ऊपर वाला जो ये फेस है वो क्लोज है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ अपर बेस इक्वल टू पाई r2 स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, पाई और r2 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो देखें क्या होगा, ये हो जाएगा 16 पाई। क्लियर, ये हो गया 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको यहाँ से साफ कर देते हैं, आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। तो पूछा गया है इसमें कि एरिया ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इट, तो लिखेंगे एरिया ऑफ मटेरियल used for making। तो देखिए जो CSA था वो आपका 660 था, और ये आपका जो है ये कितना हो जाएगा 16, और ये पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, यही हो जाएगी ना। तो इसको अगर आगे मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये 660 और ये 16 2 जा 32 का 2 कैरी 3, 13 2 जा 32 और 3 35/7। क्लियर। अब बाई कर दीजिए यहाँ पर 1, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 7, 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4620 और यहाँ पर आ जाएगा 352। अब इसको ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा 2527 और 369 और 4/7। अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा, डिवाइड कर लीजिए, यहाँ पर अलग रफ में कर लेते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा 7 4972, तो 7 7 जा 49, इसके बाद क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 हो जाएगा। इसके बाद में ये कट हो जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, यानी 7 1 जा 7 हो जाएगा, ये भी कट गया, काम ख़त्म हो गया इसका। अब ये आ जाएगा 2, तो 2 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, और इसके बाद में 0 बढ़ा देंगे तो कितना बचा, इसी को कर लेते हैं ऐसे ही। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 710 होल 2/7, इतना आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। फर्स्ट टर्म आप लोग देख रहे हैं कि बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर पता चल गया तो क्वेश्चन फटाफट होता चला जाता है ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया, कंप्लीट।